दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले 2 वीडियोस मैं आपको दे चुका हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के लिए। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप इनको जरूर से देख लीजिएगा। यूएस मार्केट से स्टार्ट करते हैं। डाउ जोन्स अभी 1% ऊपर है। एक्सपेक्टेड था क्योंकि कल सुबह 4 बजे के आसपास न्यूज़ आती है कि ट्रंप ने हॉल्ट कर दिया है ऑपरेशन फ्रीडम, और इसको लेकर यहाँ पे रिएक्शन दिख रहा है। 571 पॉइंट्स ऊपर है, 1.16% तेज है। नैस्डैक को देख लेते हैं, यहाँ पे 1.45% तेज है। काफ़ी पहले से बता चुका था मैं आपको, एआई कंपनीज ज़्यादा बेटर करेगी। वॉर जब भी खत्म होने की न्यूज़ आएगी या खत्म होगी, या फिर उससे पहले जो रिकवरी मिलेगी सबसे फास्ट, वो आपको टेक कंपनीज में, यानी यूएस की जो टेक कंपनीज है वहाँ पे मिलेगी। साथ में फैंग को भी देख लेते हैं, तो 1% के साथ में ये भी ऊपर है। आगे चलते हैं, क्रूड को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिकवरी तो मिली है, मतलब जो डैमेज था 10% 11% के आसपास का जो ड्रॉप था, वो अब कम हो चुका है 7 से लेकर 8% का, लेकिन ये अभी भी नीचे ही है। सो पॉजिटिव है मार्केट को लेकर, और अगर ऐसा ही रहा या फिर यहाँ से वापस से नीचे गया ऑयल, तो कल मार्केट और अच्छा ओपन हो सकता है। आगे चलते हैं, क्या रीज़न है मार्केट किस तरह से परफॉर्म करने के पीछे का, वो आपको पता ही है। साथ में दोस्तों और भी कुछ बड़ी अपडेट्स आई है, उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, शाम को 5 बजे के आसपास न्यूज आती है कि ट्रंप कहता है कि ईरान हो सकता है अग्री करे। जो उसको अग्री करना चाहिए वो, मतलब इनकी थोड़ी सी पहेलियां वाली बातें होती हैं। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। ट्रंप ये कह रहा है बेसिकली कि ईरान अग्री करेगा जो भी ट्रंप ने प्रपोजल रखा है वो, ठीक है। साथ में जो लेजेंडरी ऑपरेशन ट्रंप ने चलाया है ईरान के अगेंस्ट में, जो वॉर अभी चल रही है, जो अटैक चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा, और जो हॉर्मुज है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ईरान के लिए भी ब्लॉकेड भी हट जाएगा और हॉर्मुज सबके लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर अग्री नहीं किया तो फिर बॉम्बिंग स्टार्ट होगी, और सैडली ये जो बॉम्बिंग होगी वो मच हायर लेवल से होगी पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अल्टीमेटली धमकी भी यहाँ पे बनी है, और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन भी है कि ईरान अग्री कर सकता है, ठीक है। ईरान का बस यही कहना है कि ट्रंप की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होती है और धमकियों के साथ में होती है, तो वो नहीं हो। लेकिन ट्रंप देखो मानेगा नहीं। ट्रंप ने यहाँ पे धमकी भी दी है साथ में कि अगर ये नहीं करते हैं तो फिर बॉम्बिंग होगी, और ये धमकियाँ ही अभी चल रही है, आप देख सकते हैं। उसके आगे कुछ किया नहीं है ट्रंप ने इतने टाइम से। सीज फायर के बाद में धमकियाँ ही दी है, उसके बाद में कहा है कि ऐसा नहीं तो वैसा, लेकिन कुछ अटैक हुआ नहीं है। बल्कि ईरान ने अटैक जरूर कर दिया यूएई के ऊपर, ठीक है। तो ये अभी के समय सिचुएशन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ट्रंप को लगता है कि एक डील क्लोज हो जाएगी ईरान के साथ में, और जो विटकॉफ है, कुशनेर, इनको नहीं भेजेंगे ट्रंप, क्योंकि उससे पहले डील हो सकती है। ट्रंप को लग रहा है कि ईरान की जो डील है वो चाइना विजिट से पहले हो जाएगी। ट्रंप विजिट करे चाइना तो उससे पहले ही ये डील हो सकती है। तो इसको लेकर मार्केट में उत्साह भी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक मार्केट अभी ऊपर है। हो सकता है कल निफ्टी भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे जाए। एफआईज की सिचुएशन देखते हैं। देखो इंटरेस्टिंगली, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने कि आज एफआईज ने बेचा होगा रुपीस को देखते हुए, बाकी ठीक है। 6000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है एफआईज ने। सेलिंग की है एफआईज ने। कैश मार्केट के अंदर हो सकता है एफएनओ के अंदर बाइंग की हो कि शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छा करेगा ट्रंप की न्यूज़ का, या ट्रंप की न्यूज़ के कारण। लेकिन देखिए मार्केट के अंदर, यानी मार्केट मतलब एफआईडीआई होता है, मार्केट यानी एफआई हम बोल सकते हैं। एफआई के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट को लेकर कि कैश में बाइंग कर दें, क्योंकि ट्रंप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो क्या चाहता है, क्या कहता है। एफआईज कैसे कॉन्फिडेंट होगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए यस, मार्केट के अंदर हो सकता है तेजी आ जाए इस न्यूज़ की वजह से, बट लॉन्गर फ्रेम के अंदर जब तक वॉर ऑफिशियली बंद नहीं होती, जब तक कुछ शायद कुछ खास एफआई की बाइंग नहीं देखने को मिले। अब दोस्तों कंपनीज पे आते हैं। नैस्डैक तो अच्छा कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैंग भी अच्छा कर रहा है, बट है किसके पास में काफ़ी कम इन्वेस्टर्स हो गए जो नैस्डैक के ईटीएफ को होल्ड कर रहे हैं, फैंग के ईटीएफ को होल्ड कर रहे हैं। और जो भी होल्ड कर रहे हैं, करेंगे कोशिश होल्ड करने की, क्योंकि लोगों को मिल रहा नहीं है। जिसके पास में है वो ऑब्वियस लकी है, क्योंकि अच्छी ग्रोथ वहाँ पे चल रही है। इंडिया के अंदर रूल्स काफ़ी रेस्ट्रिक्ट या काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए कि आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। कैप लगा दी कुछ 6 बिलियन के आसपास की ओवरऑल। इन्वेस्टिंग रुक गई है। काफ़ी सारे फंड्स ने, ऑलमोस्ट हर एक फंड ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यूएस मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देखते हैं रेस्ट्रिक्शन कब हटेगा, बाकी फिलहाल तो नहीं हट रहा है। तो क्या कर सकते हैं, नैस्डैक है, उसके साथ में एक फंड मैंने आपको बताया था फ्रैंकलिन का,
यूएस अपॉर्चुनिटी फंड, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके अंदर मेजरली टेक कंपनीज आपको मिलेगी और वो रेस्ट्रिक्शन में नहीं है, ठीक है, उसको एक बार आप चेक कर लेना। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इंडियन जो कंपनीज है, जो एआई सपोर्टिव कंपनीज है, उनको चेक कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे नहीं पहुंचेगा, लेकिन ये कंपनीज पहले ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएगी, बल्कि क्रॉस भी कर देगी, तो वैसा ही अभी आपको देखने को मिल रहा है। फर्स्ट कंपनी कौन सी है, एनवीडिया नहीं, सॉरी, नेटवेब। 4% की तेजी यहाँ पे बनी है, 138 का पी है। नंबर्स कैसे गए, नंबर्स कुछ खास नहीं थे, स्टिल स्टॉक ऊपर जा रहा है क्योंकि अगले क्वार्टर की जो कमेंट्री है वो काफ़ी शानदार थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर यहाँ पे 30 से लेकर 35% की रेवेन्यू ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की है और एआई बूम का फायदा इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो फोरकास्ट की है, इस फोरकास्ट की वजह से स्टॉक अभी ऊपर जा रहा है। साथ में आप देख सकते हैं प्राइस एक्शन सपोर्ट से, जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा वॉल्यूम सपोर्ट मिला था, जो अपन ने डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ में बाइंग हुई थी इसके अंदर। सो यहाँ से 50% स्टॉक अभी ऊपर जा चुका है। क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट है वो इसमें प्राइस इन हो चुके हैं। अब अगले क्वार्टर 1 के जो रिजल्ट है उसके एक्सपेक्टेशन में स्टॉक परफॉर्म करेगा। सो लेट्स सी कि ब्रेकआउट होता है या फिर नहीं होता है। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो अच्छा पैटर्न बन सकता है, क्योंकि पिछले ब्रेकआउट के अंदर स्टॉक ने हायर हाई और हायर लोस बनाते हुए अच्छी तेजी दी थी। ये स्विंग तो निकल चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट का वेट करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी अनंत राज, इसने भी आज राज किया, 7% की तेजी बनी। इनकम टैक्स रेड की न्यूज़ आई थी, बट वो एक रूटीन चेक था, ठीक है, बाकी कुछ निकला नहीं, सेटल हो गया होगा मामला। 19,000 करोड़ का मार्केट कैप, 36 का पी रेशियो। देखो, रियल एस्टेट का बिजनेस अभी भी इसमें ज़्यादा है डेटा सेंटर के कंपैरिजन में, लेकिन डेटा सेंटर का जो बिजनेस है वो रैपिडली ग्रो कर रहा है और कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस भी अच्छी कर रखी है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ इसमें मिलेगी। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट अगर हम देखें तो 20% की ग्रोथ रेवेन्यू में, प्रॉफिट में ग्रोथ ज़्यादा थी क्योंकि मार्जिन इंक्रीज कर गए, इंप्रूव कर गए, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे अच्छा किया। अब देखना यह है कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आता है। इस क्वार्टर के रिजल्ट आएगा इसके 11 तारीख को, और 11 तारीख को रिजल्ट देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेट वेब का एआई सिस्टम जो एक्सपोजर था या एआई सिस्टम से जो कमाई थी वो ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन जो डेटा सेंटर का बिजनेस था वो नीचे गया था, ग्रोथ के हिसाब से वो ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाया। और अनंत राज के पास में डेटा सेंटर का ही बिजनेस है। सो देखते हैं यहाँ पे डी ग्रोथ आती है, ग्रोथ आती है। बाकी हाँ, टेक्निकली तो स्टॉक ने एक रिवर्सल दे दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टॉप बने थे इसके, यहाँ से स्टॉक आज आउट हो चुका है। अब स्विंग के लिए हमको एक और रेसिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए होता है, अगर ऐसा हो गया तो डेफिनेटली एक स्विंग की तैयारी हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्वार्टर 4 आने से पहले, 11 तारीख से पहले स्टॉक ये जो जंप है वो कवर करेगा या फिर नहीं, नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल जो भी खरीदारी अभी करेगा ना वो ये बैट लेकर करेगी कि रिजल्ट अच्छा आ सकते हैं। अगर अच्छा आ गए तो फिर बूम, फायदा होगा, 10 to 15% हो सकता है, 20% चल जाए, और अच्छे नहीं आए ना तो फिर स्टॉक नीचे जा सकता है। तो वो जो बैट है वो ट्रेडर लेंगे, ठीक है। तो रिजल्ट से पहले बैट लेना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बाकी इतना जल्दी भी टाइम है नहीं कि कल परसों आने वाले हैं, तो डेफिनेटली बीच का जो गैप है वो मिल जाएगा। इसके बाद में एक और कंपनी है जिसको हम डेटा सेंटर या एआई से रिलेट कर सकते हैं, KRN हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंज करती है कंपनी, कूल करती है सिस्टम को, मशीन्स को डेटा सेंटर में। 118 का पी, यानी मार्केट इसको पहले ही प्राइस इन कर चुका है कि अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। अब अच्छे रिजल्ट आते हैं तो ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग होगी छोटी सी, अगर बहुत अच्छे आते हैं तो स्टॉक तेज, अगर खराब आते तो स्टॉक क्रैश, ठीक है। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि रिजल्ट आने का जो डेट है वो है नहीं, तो लेट्स सी कि कब इसके रिजल्ट आते हैं। फिलहाल पिछले क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया था, और यहाँ पे कंपनी ने कहा था कि 6x यानी 6 गुना कैपेसिटी एक्सपेंशन के ऊपर हम फोकस करें, एक्सपोर्ट के ऊपर भी फोकस करें, डेटा सेंटर कूलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस अभी किया जा रहा है। सो यहाँ पे अच्छी ऑर्डर बुक इसके पास में आ चुकी है और अच्छे ऑर्डर्स इसको डेटा सेंटर से मिल रहे हैं, जो इंडियन डेटा सेंटर भी है और आउटर भी है, दोनों से अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ में आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट का टारगेट है कंपनी का 16 to 30%। अब ये 35% है फाइनेंशियल ईयर 26 का, और अगले 3 साल में 50% का टारगेट यहाँ पे है। मतलब एक्सपोर्ट का शेयर बढ़ेगा, कंपनी एक्सपोर्ट ड्रिवन बन जाएगी अगले 3 साल में।
और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इंडिया में इतने ज़्यादा डेटा सेंटर ओपन नहीं हो गए जितने बाहर हो गए, कंबाइन कर ले यूएस को, यूरोप को, तो वहाँ पे ज़्यादा हो गया। तो कंपनी अभी उसी को टारगेट कर रही है। साथ में इंडस्ट्री ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कमर्शियल एयर कंडीशन जो सेक्टर है वो ग्रो करेगा 20 to 25%। टोटल सेक्टर अगर 25% ग्रो कर रहा है तो कंपनीज 40-50% तक ग्रो कर सकती है अगर उस कंपनी के पास में मार्केट शेयर ज़्यादा हो तो। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी मार्केट शेयर को भी टारगेट कर रही है। कंपनी एम कर रही है कि कैप्चर करेगी 50% कूलिंग कंपोनेंट मार्केट शेयर। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में हम देखें तो गूगल विशाखापट्टनम का प्रोजेक्ट है, ये इंडिया की बात करें कि इंडिया में 50% कूलिंग कंपोनेंट का मार्केट अपन कैप्चर कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये 8,000 करोड़ की कंपनी नहीं रहेगी, फिर ये बड़ी भी कंपनी बन सकती है। तो इसी को लेकर पहले ही स्टॉक को काफ़ी ऊपर लेकर जा चुके हैं ट्रेडर इन्वेस्टर। बाकी रिजल्ट कैसे आते हैं उसको चेक करते हैं। सो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं अच्छे वॉल्यूम, उसके साथ में अच्छी बाइंग हुई थी। यहाँ पे सपोर्ट ऊपर शिफ्ट करता है, उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है कप एंड हैंडल पैटर्न का, और अभी स्टॉक ऊपर टिका हुआ है। साथ में हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर है क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम फिर भी चलो ठीक है, इधर के कंपैरिजन में अच्छे हैं, और टेक्निकल पैटर्न भी अच्छा है। मैं आपको बता चुका था कि होता क्या है कि स्टॉक चलता है तेजी में, उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन देगा, उसके बाद में ब्रेकआउट करेगा, फिर अच्छी तेजी। सो यहाँ पे करेक्शन फेज है, अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छी तेजी की उम्मीदें हम कर सकते हैं। सो टेक कंपनीज में देखना है तो नैस्डैक है, या इंटरनेशनल कुछ फंड्स है, या इंडियन कंपनीज देखनी है तो फिर ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर्स एक्टिव हो सकते हैं। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को मिस मत करना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।